हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज में वैसे तो हम सॉल्यूशन चैप्टर डील कर रहे हैं, लेकिन काफी बच्चों की डिमांड आई, रिक्वेस्ट आई कि सर हमें मोल कॉन्सेप्ट का लिमिटिंग रिएजेंट वाला पोर्शन क्लियर नहीं होता। उसके नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, पर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो हमसे क्लियर नहीं होते, सोल्व नहीं होते। तो उसके लिए आज मैंने आपके लिए स्पेशल एक लेक्चर बनाया है लिमिटिंग रीजन के ऊपर। ये मेरा भी फेवरेट टॉपिक है। सीखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी तुरंत, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए जिनको लिमिटिंग रीजन में किसी भी तरह का कोई डाउट है। मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है कि इस लेक्चर के बाद में लिमिटिंग रीजन पर बेस किसी भी डिफिकल्टी लेवल की प्रॉब्लम आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट टोटलिटी में आपको समझ में आएगा और आने वाले टाइम में कोई भी क्वेश्चन जो लिमिटिंग से रिलेटेड है वो आप 100% सॉल्व करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। बच्चों, किसी केमिकल रिएक्शन में दो रिएजेंट मिलके सपोज किसी प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, तो उन दोनों की जो अमाउंट है जनरली तो वो एज पर रिएक्शन उनके स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में दी होती है। स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन का मतलब कि उनके मोल का रेशो वही दिया होता है जो आइडियल रिएक्शन के लिए जरूरी होता है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपको इस रिएक्शन में H2 + Cl2 2HCl एक रिएक्शन है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका भी क्या है 1। तो इससे ये पता लगता है कि जितने मोल इसके रिएक्शन करेंगे जस्ट उतने ही मोल इसके भी रिएक्शन करेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन में आपको 1 मोल इसका देता हूं और 1 मोल इसका भी देता हूं, तो ये दोनों 1 मोल एक दूसरे से कंप्लीट रिएक्शन करके HCl के कितने मोल बनाएंगे, HCl के 2 मोल बना लेंगे। ये तो वो रिएक्शंस होती है जिसमें दोनों रिएजेंट्स की अमाउंट स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में दी होती है। जैसे कि 1:1 है तो ये भी 1:1 में दिया होगा। जैसे ये 2 मोल और 2 मोल भी दिया हो सकता था, ये 3 मोल और 3 मोल भी दिया हो सकता था। यानी कि इनके मोल्स का रेशो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशो के बराबर होना चाहिए, तब तो इस रिएक्शन में हम दोनों रिएक्टेंट को खत्म करके प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट्स के क्वेश्चन में दोनों रिएजेंट की जो मोल अमाउंट हमें गिवन होती है वो एज पर स्टोइकियोमेट्रिक रेशो जितनी होनी चाहिए वो नहीं दी होती बच्चों। उनमें से हो सकता है ए रिएजेंट ज्यादा हो, बी कम हो सकता है ए रिएजेंट कम हो और बी रिएजेंट ज्यादा हो। उस केस में हमें कैसे प्रोडक्ट निकालना है, पहली बात। सेकंड बात कि जो रिएजेंट बच जाएगा उसकी जो अमाउंट निकालनी है वो हमें कैसे निकालनी है, इस सारी बातों का आंसर हम देंगे लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे इसके यूज से मैं कैसे प्रोडक्ट की अमाउंट भी निकाल सकता हूं और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी निकाल सकता हूं। तो ऐसा रिएजेंट विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा रिएजेंट जो प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट कर देता है, यानी कि कितना प्रोडक्ट बनेगा ये तय करता है, उस रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो जैसे कि आपको प्रॉब्लम दी हुई है, यहां तो 1:1 में होना चाहिए था, तो मोल उसी प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं, तो ये भी पूरी रिएक्शन कर जाएगा, ये भी पूरी रिएक्शन कर जाएगा और 2 मोल HCl के बन जाएंगे। तो जब ये स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में दिए होते हैं तो दोनों को हम क्या काउंट करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट काउंट करते हैं। इसका मतलब चाहे आप प्रोडक्ट इसके थ्रू निकालो और चाहे आप प्रोडक्ट इसके थ्रू निकालो, दोनों ही केस में प्रोडक्ट की अमाउंट क्या आएगी, सेम आएगी। जैसे इसका 1 मोल, इसके 1 से कितना बनना चाहिए 2, और इसके भी 1 से कितना बनना चाहिए 2, तो नेचुरल सी बात है HCl के टोटल कितने मोल्स बन जाएंगे, 2 मोल्स HCl के बन जाएंगे। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल में H2 और Cl2 आपस में रिएक्शन करके HCl बना रहे हैं, लेकिन यहां मैंने अब आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिस प्रोपोर्शन में है उस प्रोपोर्शन में नहीं दिए। ये होने तो चाहिए थे दोनों बराबर। अब मैंने आपको कौन सी अमाउंट दी, अनइक्वल। ये 1 दिया, ये 2 दिया। तो कभी भी आपको ऐसा दे रखा हो तो पहले तो आपको फर्स्ट स्टेप में तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये निकालना पड़ेगा,
और सेकंड पॉइंट में आपको उस लिमिटिंग से ही कंपेयर करके प्रोडक्ट की अमाउंट निकालनी है। जैसे इसके 1 मोल के साथ इसके रिक्वायर्ड मोल कितने होने चाहिए थे 1, क्योंकि ये 1 और ये 1, तो इस 1 के साथ ये भी कितना होना चाहिए था बच्चों 1। लेकिन जब आपने देखा कि आपको गिवन कितना है 2, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, चाहिए था तो आपको 1, दिया हुआ क्वेश्चन में 2, तो ये एक्सेसिव रीजेंट होगा ER, और ER के अपोजिट जो भी रीजेंट होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है बच्चों LR होता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले केमिकल से दूसरे केमिकल को कंपेयर करो, चाहे इसको छुपा लो, आपको पता होना चाहिए इसके 1 पे इसका 1 है, तो इसके 1 मोल अगर रियल में भी गिवन होगा तो दूसरे का भी कितना रिक्वायर्ड होगा बेटे 1 मोल रिक्वायर्ड होगा। तो एज पर H2 Cl2 is excessive reagent and if Cl2 is excessive reagent obviously H2 must be limiting reagent। आप उल्टा भी कंपेयर कर सकते हो, आप Cl2 से H2 को भी कंपेयर कर सकते हो। कैसे? अब इस बार इसको छुपा लो। अब मुझे बताओ इसके 1 मोल से के लिए इसका कितना मोल चाहिए 1 मोल, तो इसके क्वेश्चन में अगर 2 मोल दिए हुए हैं तो ये कितना होना चाहिए था 2 पे 2 ही होना चाहिए था, क्योंकि 1 पे 1 है तो 2 पे क्या होना चाहिए था 2। जब मैंने देखा इसको तो ये 1 मोल ही निकला, यानी कि जितनी अमाउंट इसकी है उसके अकॉर्डिंग ही कम है, और जो कम होता है उस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस किससे कंपेयर किया तो भी ये लिमिटिंग आया, और इससे जब इसको कंपेयर किया तो ये एक्सेसिव आया, और ये एक्सेसिव होगा तो X2 क्या होगा लिमिटिंग होगा। इस तरह से हम थ्योरेटिकली भी कंपेयर करके भी लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, तीसरे एग्जांपल में N2 और H2 आपको दिए हुए हैं। अभी बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1:3, यानी कि जितने मोल N2 के रिएक्शन करने चाहिए उससे 3 टाइम्स मोल H2 के गिवन होने चाहिए। अगर वो मोल उसके 3 टाइम्स मोल से ज्यादा है किसके गिवन मोल्स ऑफ H2, तो H2 एक्सेसिव होगा और N2 लिमिटिंग होगा। और अगर N2 के 3 टाइम्स मोल से H2 के मोल्स कम गिवन है तो उस केस में H2 लिमिटिंग हो जाएगा और N2 क्या हो जाएगा एक्सेसिव। आइए देखते हैं। तब आपको मैंने बोला पहले N2 से H2 कंपेयर कर लो, फिर से उल्टा कर लेना। अब इसके मोल को मैंने हाइड कर दिया, छुपा लिया। अब मुझे बताओ इसका 1 मोल जाएगा तो H2 का कितना जाएगा 3 मोल्स, यानी कि 3 टाइम्स। तो बताओ अगर क्वेश्चन में इसके 2 मोल गिवन है तो एज पर 3 टाइम्स H2 के कितने मोल्स होने चाहिए थे 6 मोल्स होने चाहिए थे। फिर मैंने देखा तो ये 9 मोल निकले, यानी कि क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग तो होने चाहिए थे 6 मोल्स, लेकिन गिवन है इसके 9 मोल्स, तो ये हो जाएगा एक्सेसिव और ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग। उल्टा भी कंपेयर कर लो, अब इसको छुपा लो, वापस उल्टाओ 3:1। इसका 3 तो इसका कितना होना चाहिए था 1, इसका 6 तो इसका 2, इसका 9 तो इसका 3, इसका 10 तो इसका 10/3, इसका 30 तो इसका 10, 1/3। तो अगर ये 9 मोल गिवन है तो 9 का 1/3 कितना होता है 3। तो N2 के कितने मोल होने चाहिए थे एज पर रेशियो 3। जब मैंने देखा तो मुझे दिखा कि ये तो 2 ही मोल है, किसके कंपैरेटिवली H2 के कंपैरेटिवली, इसलिए ये होगा लिमिटिंग, ये होगा एक्सेसिव। चाहे आप A से B को कंपेयर कर लो, चाहे आप B से A को कंपेयर कर लो, दोनों ही केस में आपका लिमिटिंग रीजन वही आएगा जो पहले केस में आएगा, किसी भी केस में आएगा। तो इस तरह से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। एक और भी तरीका है मेरे पास, हम ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हैं। वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में यही बोलता हूं, कंपैरिजन से भी आपको आना चाहिए। ट्रिक तो मैं बता ही दूंगा, खैर कंपैरिजन से भी आपको आना चाहिए मोल निकालना। लो एक कंपैरिजन से एक और भी करते हैं ट्रिक से पहले। N2 + 3H2 gives 2NH3। अब मान लीजिए इसके 5 मोल्स गिवन है क्वेश्चन में और इसके मोल्स गिवन है सपोज 9 मोल्स, राइट। तो आपको इतना से ही बताना है कि इन दोनों में लिमिटिंग कौन है एक्सेसिव कौन है। आपको सर देखते हैं, चेक करते हैं ना, इनका रेशियो होना क्या चाहिए था 1:3। पहले इसको हाइड कर लो, छुपा लो इसको नो वाले को। तो 5 का 3 टाइम्स 15 होता है, तो यानी कि अगर इसके 5 मोल्स गिवन होने चाहिए थे तो H2 के कितने होने चाहिए थे 15 मोल्स। लेकिन जब मैंने देखा तो इसके 9 मोल गिवन है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये हुआ लिमिटिंग और ये हुआ एक्सेसिव। अब मैं कंपेयर करता हूं H2 से N2 को ताकि कंफर्मेशन हो जाए। अब इसको हाइड कर लो। अगर इसके 3 मोल्स हो तो इसकी होना चाहिए 1, इसके 6 तो इसके 2, इसके 9 तो इसके 3, इसके 30 तो इसके 10,
तो अगर इसके 9 मोल होने चाहिए थे तो क्वेश्चन में हमें गिवन मोल्स N2 के कितने होने चाहिए थे, 1/3 ऑफ 9। तो 1/3 ऑफ 9 कितना होता है, 3। जब मैंने देखा तो मुझे मोल्स मिले 5 3 मोल होने चाहिए थे, 5 मोल गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग भी N2 आपका एक्सेसिव है और H2 आपका क्या है बच्चों, लिमिटिंग है। तो इस तरह से हम कंपेयर करके भी A से B को या B को A से, मैं ये नहीं कह रहा दोनों को ही करो, मैं कह रहा हूं आना सब कुछ चाहिए आपको, चाहे एक से कंपेयर कर लो, हमेशा N2 से H2 को कंपेयर कर लो, हमेशा एक A से B को कर लो, लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो एकदम ठीक है। तो इस तरह से कंपेयर कर करके भी मैं निकाल सकता हूं और मैं ट्रिक से भी बता सकता हूं। ट्रिक के लिए मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन में जो गिवन मोल्स होते हैं उस मोल को उस गिवन केमिकल के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जो क्वेश्चन में आपको N2 के या H2 के मोल गिवन होंगे उसको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जैसे H2 के केस में होगा गिवन मोल 1/1, ऐसे। यहां पर H2 के केस में गिवन मोल 1/1, यहां पर N2 के केस में गिवन मोल 2/1। तो ये जो वैल्यू आएगी x की, एक रीजन के लिए x मान रहा हूं, दूसरे रीजन के लिए y मान रहा हूं, तो आप देख पाएंगे जिस रीजन के लिए ये रेशो कम आएगा दैट मस्ट बी लिमिटिंग रीजन, और जिसके लिए रेशो ज्यादा आएगा दैट मस्ट बी एक्सेसिव रीजन। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन से चेक करते हैं। मैंने बोला गिवन मोल्स N2 का निकालता हूं, ये रहा x, यानी कि मैं ये रेशो किसके लिए निकाल रहा हूं, N2 के लिए। गिवन मोल्स है 2 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, 2/1, तो x की वैल्यू हो गई 2। y देखिए, गिवन मोल 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, गिवन मोल्स 9, सॉरी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, 9/3 = 3, तो यहां तो आ रहा है 3, यहां आ रहा है 2, तो x विल बी लेसर देन y। जो लेसर होता है बेटे वो होता है लिमिटिंग, और जो ज्यादा होता है वो होता है एक्सेसिव। तो मैं कह सकता हूं N2 तो लिमिटिंग रीजेंट है और H2 क्या है, एक्सेसिव रीजेंट है। इस तरह से हम लिमिटिंग रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और लिमिटिंग रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो लिमिटिंग के थ्रू ही निकाला जाता है। आइए देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए मैंने आपको रिएक्शन दी, एल्यूमिनियम प्लस O2 Al2O3, इसको बैलेंस कर लेते हैं अपन, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है। 4Al + 3O2 2Al2O3। इस रिएक्शन में आपको बोला गया है कि इसके 3 मोल्स की रिएक्शन इसके 2 मोल से करवाई गई। गिवन मोल्स होते हैं वो ये। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले तो बताओ कौन लिमिटिंग है, और दूसरा पूछ रहा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। आपसे ये भी पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप। पहले तो मैं कंपेयर कर रहा हूं, मुझे पता है कि इसके 4 मोल है तो इसके 3 मोल होने चाहिए, तो कंपैरिजन मैं यहां कर रहा हूं कि एल्यूमिनियम के अगर 4 मोल हैं तो एज पर द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन O2 के मोल होने चाहिए थे 3 मोल्स, ठीक है। अगर इसका 1 मोल होता तो O2 के मोल कितने होने चाहिए, 3/4, और एज पर द गिवन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कहता है कि इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो एज पर माय कैलकुलेशन द मोल्स ऑफ O2 शुड बी 9/4, यानी कि लगभग 2.25 मोल होने चाहिए O2 के इसकी कंप्लीट रिएक्शन के लिए। आइए चेक करते हैं। अब आपको दे रखे हैं इसके ओनली 2 मोल्स, यानी कि ये अमाउंट जितनी होनी चाहिए थी उससे कम गिवन है, तो जो कम गिवन होती है उसको बोलते हैं बेटे LR, और जो ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ER। तो इस तरह से मैं कंपेयर करके देख पा रहा हूं कि होने तो चाहिए थे 2.25 मोल O2 के रिक्वायर्ड, लेकिन दिए हुए हैं 2 मोल से, तो जब गिवन मोल्स कम होते हैं रिक्वायर्ड मोल से तो रीजन क्या होता है बच्चों, लिमिटिंग। एक मेथड था कंपैरिजन वाला, राइट। दूसरा मेथड मैंने आपको ट्रिक बताई, क्या ट्रिक बताई, मैंने बोला गिवन मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम तो x निकाल लो, कितने मोल्स गिवन है 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना बेटे 4, ये एल्यूमिनियम के लिए, y निकाल लो O2 के लिए, गिवन मोल्स कितने हैं 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो आप देख पा रहे हो ये वैल्यू तो आती है 0.66
और ये वैल्यू आती है 0.75, तो मुझे पता लग गया x इज ग्रेटर देन y, यानी कि एल्यूमिनियम के लिए जो कांस्टेंट आ रहा है वो O2 की कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो बिल्कुल सही बात है कि एल्यूमिनियम तो होगा एक्सेसिव रिएजेंट और O2 क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप कंपेयर करके भी कर सकते हैं और आप सीधा ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से मुझे पता लगा कि एल्यूमिनियम तो है आपका एक्सेसिव रिएजेंट और O2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा इसको निकालना चाहिए, और जैसे आप श्योर हो जाओ कि हाँ यही लिमिटिंग है, उसके बाद प्रोडक्ट कैसे निकलता है उसकी बात मैं करने वाला हूं इसी क्वेश्चन में। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं, मुझे पता लग चुका है कि लिमिटिंग तो है आपका O2 और एक्सेसिव है आपका एल्यूमिनियम। आइए करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में O2 LR है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, ये मेरा खुद का डेवलप किया हुआ तरीका है, इससे कभी भी कोई गलती नहीं होती। तो मैं बच्चों को बोलता हूं एक लाइन खींच लीजिए आप। ये जो गिवन मोल्स होते हैं इनिशियल, इसको इनिशियल लिख दिया कीजिए और इसको कर दिया कीजिए फाइनल, मतलब आफ्टर द रिएक्शन। जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो कितने मोल बचेंगे प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के, देखेंगे। आप लोग जानते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो रिएक्शन के बीच में कंप्लीट खत्म हो जाता है, जबकि दूसरा रिएजेंट बचा होता है, तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, द रिएजेंट विच कंप्लीटली कंज्यूम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन व्हाइल अनदर रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, दैट रिएजेंट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि दो रिएजेंट में से एक रिएजेंट जो पहले खत्म हो जाएगा जबकि दूसरा रिएजेंट बचा हुआ होगा, तो जो खत्म हो जाता है उस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। यानी कि बात तो कंफर्म है कि दो रिएजेंट में से लिमिटिंग तो पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर ये पहले ही खत्म हो जाएगा तो फाइनल मोल्स इसके कितने बचेंगे, 0। यानी कि फाइनल मोल्स इसके बचेंगे ही नहीं, यहां क्रॉस लगा देता हूं, फाइनल मोल्स के बचेंगे ही नहीं क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है इसलिए। अब आप मुझे बताइए कि इसके अगर 2 मोल रिएक्ट कर गए तो, क्योंकि मुझे पता लगा लिमिटिंग ये है, तो मैंने अभी बोला था लिमिटिंग से ही कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट को हमेशा। जब भी प्रोडक्ट की अमाउंट निकालनी हो, आप मान लिया कीजिए कि एक्सेसिव रीजन तो है ही नहीं, यू आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रीजन गिवन। तो मैं कैसे कंपेयर करूं, मैं कर सकता हूं कि इफ 3 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 मोल ऑफ Al2O3, 2 मोल ऑफ Al2, देख लो इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे, तो कंपेयर करोगे तो 1 मोल से कितने बनेंगे, 2/3। और क्वेश्चन में आपको इसके 2 मोल गिवन है, तो अगर आप इसके 2 मोल लेंगे तो आपके पास जो मोल बनेंगे Al2O3 के, वो कितने मोल बनेंगे बेटे, 4/3 मोल बनेंगे। तो दोनों आंसर अपने आ चुके हैं। पहला आंसर आपका आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट O2 है। दूसरा आंसर आ गया कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा 4/3 मोल्स ऑफ Al2O3। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जब भी करो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि एक्सेसिव की कितनी अमाउंट दी हुई थी, डायरेक्ट हम कंपेयर करते O2 से। सपोज इस क्वेश्चन में एल्यूमिनियम होता लिमिटिंग रिएजेंट और ये होता एक्सेसिव रिएजेंट, तो मैं इसको नहीं देखता, फिर मैं क्या बोलता कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स 2 मोल ऑफ Al2O3, then 1 mole of Al will give 2/4, means 1/2 moles of Al2O3, और जितने भी मोल्स के गिवन होते हैं 3 मोल, तो 1/2 into 3, यानी कि उस केस में 3/2 मोल्स Al2O3 के बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, प्रोडक्ट कितना बनेगा ये भी हमें लिमिटिंग के थ्रू ही पता लगता है। मोल मोल की कंपैरिजन करनी है, कभी भी ग्राम ग्राम की कंपैरिजन नहीं करनी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करने वाला हूं लिमिटिंग रीजन के ऊपर। आइए अब हम देखते हैं उस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको सब कुछ पूछने वाला हूं जो पूछा जा सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपको दिया हुआ है N2 + 3H2,
ये रिएक्शन आपको गिवन है, गिव्स 2NH3। अब गिवन अमाउंट आपको इस बार मोल्स के टर्म में नहीं दी हुई, इसके दिए हुए 7/7 ग्राम्स, इसके दिए हुए 7 ग्राम्स और इसके दिए हुए आपको 2 ग्राम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन पूछता है नंबर 1 फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, नंबर 2 फाइंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, एंड थर्ड अमाउंट ऑफ excessive reagent left unreacted, amount of excessive reagent left unreacted। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, लिमिटिंग रीजन की कैलकुलेशंस में ग्राम का तो कोई रोल ही नहीं है। सबसे पहले मैं क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं मोल्स, गिवन मोल्स जो मैं निकालता हूं, एक स्टेप बढ़ गया अपना, गिवन मोल्स। तो आप लोग जानते हो मोल क्या होता है? मास अपॉन जीएमएम, ये आप शायद जानते ही हो। मास 7 है और इसका जीएमएम 28 होता है। तो क्वेश्चन में इसके मोल दिए बेटे आपको 1/4। ठीक है, अब O2 के H2 के मोल निकालते हैं। H2 का मास है 2 और जीएमएम होता है 2, तो यानी कि H2 के जो मोल्स आपको दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 1 मोल आपको दिया हुआ है। कितने मोल दिए हुए हैं? 1 मोल आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में मैं वापस उसी तरह से आ रहा हूं कि गिवन मोल 1/4 और 1। अब आप मुझे बताइए कि अगर इसके 1/4 मोल गिवन है और इसके 1 मोल गिवन है, मेरे को तो ये पता है ये तो गिवन मोल्स हो गए, मुझे पता है, पहले मैं इससे कंपेयर करता हूं। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कह रहा है कि इससे 3 टाइम्स होना चाहिए, तो कंपेयर करता हूं तो 1/4 का 3 टाइम्स कितना होना चाहिए था? 3/4। तो 3/4 से तो ज्यादा ही है, तो इससे मुझे पता लग गया कि H2 तो एक्सेसिव रिएजेंट है और N2 क्या है बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट। एक तरीका तो ये, और एक तरीका ट्रिक वाला मैं साइड में लिख देता हूं। ट्रिक वाला तरीका क्या है? जो मैंने ट्रिक वाला तरीका आपको बताया वो क्या है? वो ये तरीका है, गिवन मोल्स, गिवन मोल 1/4, H2 के N2 के लिए निकाल रहा हूं 1/4। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? इसका 1 है, इसका 3 है, अपॉन 1। तो ये तो आ गया 1/4। Y गिवन मोल 1, H2 की बात कर रहा हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, ये 1/3, ये 1/4 है। आप जानते हो 1/4 छोटा होता है 1/3 से, तो x इज स्मॉलर देन y, तो जिसका छोटा होता है वो LR होता है और जिसका बड़ा होता है वो क्या होता है? ER। तो यहां से भी वही आंसर आएगा हमेशा ही कि N2 तो लिमिटिंग रिएजेंट है और H2 क्या है? एक्सेसिव रिएजेंट है। आइए, उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि गिवन मोल्स के बाद में फाइनल क्या होगा। तो बस एक चीज याद रखा कीजिए, रिएक्शन के बाद बेटे लिमिटिंग रिएजेंट बचता नहीं, इट कंप्लीटली कंज्यूम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो अगर ये नहीं बचा तो इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर इसके 1/4 मोल थे और फाइनली ये 0 मोल बचा, तो ये रिएक्ट कितना कर गया होगा? ये 1/4 मोल रिएक्ट कर गया होगा। ठीक है, तभी तो 0 बचेगा। फिर मैंने आपको बोला कि प्रोडक्ट की अमाउंट तो लिमिटिंग से निकालनी है। आइए, ये लिमिटिंग है तो मैं डायरेक्ट इसी को कंपेयर करने वाला हूं। मैं बोल के हटा हूं अभी आपको थोड़ी देर पहले कि प्रोडक्ट निकालने में एक्सेसिव रीजन का तो कोई रोल ही नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा? N2 से कंपेयर करूंगा। मैं बोलूंगा 1 मोल अगर N2 जाएगा तो अमोनिया में कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। तो आपको 1/4 मोल गया है ये, तो अगर इसके 1/4 मोल जाएंगे N2 के, तो इसके 2 टाइम्स यानी कि 2/4 मोल अमोनिया के, यानी कि हाफ मोल अमोनिया के बन जाएंगे। तो लिमिटिंग कौन है पता लग गया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी है पता लग गई। अब इसकी भी बात करते हैं, अमाउंट ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, अमाउंट ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, उसकी भी बात करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं एक बार ट्रिक वाली बात को। अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, इसी के लिए मैंने आपको ये लिख के दिया सारा मामला। वापस आ रहा हूं, इनिशियल मोल्स इसके 1/4 थे, इसके 1 मोल थे, यहां नीचे लिख देता हूं, इसके 1 मोल थे। तो अगर इसके लास्ट में बचे नहीं तो उतनी देर में इसके कितने मोल रिएक्ट कर गए होंगे जब ये खत्म हुआ होगा? 1/4। अगर इसके 1 मोल रिएक्ट करता है तो उसके उतने ही टाइम तक 3 गुने मोल रिएक्ट कर जाते हैं वापस। इसका अगर 1 मोल रिएक्ट करता है तो उतनी देर में इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं, 3 गुने। तो बताओ, अगर किसी टाइम में इसके 1/4 मोल रिएक्ट कर गए तो क्या आप एग्री नहीं कर रहे
कि इसके 3 टाइम्स मोल, किसके, H2 के 3 टाइम मोल्स, यानी कि 3/4 मोल रिएक्ट किए होंगे। अगर इसके 3/4 मोल रिएक्ट किए हैं, इसके 1 मोल इनिशियल थे, तो क्या 1/4 मोल अमाउंट किसकी, H2 की रिमेनिंग नहीं रहेगी क्या? तो आंसर क्या होगा? पहला आंसर लिमिटिंग रिएजेंट है N2। दूसरा आंसर अमोनिया कितने मोल बनेगा, हाफ मोल, ये रहा। और तीसरा आंसर दो H2 लिमिटिंग रिएजेंट, सॉरी, दो जो H2 एक्सेसिव रिएजेंट है, इसके कितने मोल बच जाएंगे, इसके 1/4 मोल बच जाएंगे। ऐसा करके हम लिमिटिंग के थ्रू न केवल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जबकि उस रिएजेंट की अमाउंट भी निकाल सकते हैं जो रिमेनिंग रहता है। और लास्ट एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए बच्चों, उनका नाम है लेवोजियर। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, अगर आपको नहीं पता। इन्हीं का नाम है फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्हीं का नाम है फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ दिया था, आपने सबने नाम सुना हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन बहुत बेहतरीन रूल है ये, हालांकि बच्चे इसको यूज ही नहीं करते। स्टोइकियोमेट्री में इससे बड़ा कोई रूल नहीं है पूरी केमिस्ट्री में। हम कहते हैं ठीक है, इक्वल रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, तो नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल बात तो है, हर बड़ी चीज नॉर्मल होती है। किसी भी साइंटिस्ट का सबसे बड़ा रूल, जितना नॉर्मल लगेगा वो ही सबसे बड़ा रूल होता है। ये रूल होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूँ कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ रिएक्शन देयर इज नो लॉस और गेन इन टर्म्स ऑफ मास टेक्स प्लेस। जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है, ना तो मास में लॉस होता बच्चों, और ना ही मास में कोई गेन होता है। ये चेक करते हैं। मैं N2 इनिशियल मास को फाइनल मास से कंपेयर करने वाला हूं, इनिशियल मास को फाइनल मास से कंपेयर करने वाला हूं। आइए, इनिशियली आपको कितने ग्राम दिए हुए थे, 7 ग्राम, और उसके कितने ग्राम दिए हुए थे, 2 ग्राम। यानी कि रिएक्शन से पहले आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में 9 ग्राम से, ठीक है। अब रिएक्शन के बाद क्या हुआ, रिएक्शन के बाद ये तो खत्म हो गया, एक तो आपके पास H2 बचा हुआ है, तो H2 के अगर 1/4 मोल बचे हुए हैं, तो मास कितना बचा हुआ है, 1/2 ग्राम मास बचा हुआ है। भाई ये रिमेनिंग है ना मोल्स, 1/4 मोल्स, तो इसका मास कितना रिमेनिंग होगा, जीएमएम से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 × 2 हाफ ग्राम इसके बचेंगे। और अगर मेरे से कोई अमोनिया पूछेगा बनी कितनी, तो आप बोलोगे हाफ मोल अमोनिया बनी, और हाफ मोल अमोनिया में अमोनिया का जीएमएम 17 होता है, तो कितने ग्राम बने, इसके बने 8.5 ग्राम अमोनिया बने। और ये कितने ग्राम है, 0.5 ग्राम। देख लो 0.5 और 8.5 मिलाकर कितना ग्राम आ रहा है, 9 ग्राम। यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन देयर इज नो लॉस, देयर इज नो गेन इन मास टेक्स प्लेस। दोबारा बताता हूं, स्टार्टिंग में मास कितना था, 7 + 2 9 ग्राम। रिएक्शन के बाद मुझे मास निकालना है, कितना है मेरे हाथ में है, तो रिएक्शन के बाद में N2 तो है ही नहीं, H2 ही है। H2 के कितने मोल है बेटे, 1/4, तो 1/4 को मैंने जीएमएम से मल्टीप्लाई करके H2 का रिमेनिंग मास निकाल लिया, हाफ ग्राम, 0.5 ग्राम। ऐसे अमोनिया है, अमोनिया कितनी बनी है रिएक्शन के बाद में, हाफ मोल, तो हाफ मोल का मास निकाल लिया, जीएमएम 17 से मल्टीप्लाई करके 8.5 ग्राम। अब रिएक्शन के बाद में H2 बची है 0.5 ग्राम, अमोनिया बनी है 8.5 ग्राम, तो दोनों मिला के कुल कंटेंट कितना हुआ, 9 ग्राम। यानी कि स्टार्टिंग में भी 9, एंड में भी कितना है आपके हाथ में, 9। क्या मैं बोल दूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज अप्लाइंग इन दिस आल्सो, यस। ना केवल स्टार्टिंग में 9 ग्राम मास होगा, ना केवल एंड में 9 ग्राम मास होगा। मजे की बात ये, रिएक्शन किसी भी फेज में चल रही होगी, 5 मिनट के बाद नोट कर लो, 10 मिनट के बाद नोट कर लो, आधे घंटे बाद नोट कर लो, रिएक्शन में मास हमेशा मिक्सचर का 9 ग्राम ही रहेगा। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में मैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर और लिमिटिंग रीजन के ऊपर एक और वीडियो रिलीज करूंगा, जिसमें मैं थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।